अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। सेट्स और वेन डायग्राम का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने प्रीवियस टॉपिक जो था वो हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली थी, सबसे पहले वो गो थ्रू कर लेते हैं। इसके बाद आज हमें वेन डायग्राम के टॉपिक को गो थ्रू करना है। तो वेन डायग्राम का टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर में व्हाट इज सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह वेन डायग्राम के टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ पास्ट पेपर से क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, नंबर सिस्टम भी देख रहे, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशन सारे पढ़ लिए थे हम। अब आते हैं वेन डायग्राम के टॉपिक के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चैप्टर से आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और नॉर्मल पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके पास आएगा। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन ये, वेन डायग्राम आर द डायग्राम दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट। हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को वेन डायग्राम के थ्रू। रिलेशन बिटवीन सेट्स एंड ऑपरेशन परफॉर्म ऑन देम, हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। इन पिक्टोरियल वे इन वेन डायग्राम रेक्टेंगल इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल, और सर्कल और ओवल इस्तेमाल करते हैं सेट्स को देखें तो किस तरीके से होता है वो हम आपको दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एग्जांपल्स है। वेन डायग्राम शोइंग अ सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट है। अच्छा, यहाँ यू की फॉर्म में यूनिवर्सल सेट का सिंबल कुछ इस तरीके से भी हमारे पास होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्सल को जैसे मैंने बताया रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, यूनिवर्सल यहाँ पर रेक्टेंगल की फॉर्म में, और जो ए सेट है वो ओवल या सर्कल कह लें इस फॉर्म में। तो ये शो करवा रहा है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर एक ए सेट मौजूद है। तो ये तरीका आपको सिखाया किस तरीके से हम सेट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये टू है, वेन डायग्राम शोइंग टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी। अगर दो सेट्स होंगे यूनिवर्सल के साथ ए और बी, और वो डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट की डेफिनेशन हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, ऐसे सेट जिसमें कोई कॉमन ना हो, मतलब ए और बी में कोई कॉमन इसके अंदर यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ये दोनों अलग अलग लिखे गए यूनिवर्सल सेट के अंदर। और इसी तरीके से अगर ओवरलैपिंग होंगे तो ये कुछ इस तरीके से बने होंगे। यहाँ पर थोड़ी सी डायग्राम को ठीक कर लेता हूँ मैं, ये यू बने। जब ये ओवरलैपिंग का मतलब होता है कोई इसके अंदर दोनों सेट्स के अंदर कुछ कॉमन है, तो जब कॉमन होगा तो ये इस तरीके से बने जाएंगे, दोनों को ओवरलैप कर देंगे एक के ऊपर एक को, तो ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग। ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्योंकि अगर आपको ये चीजें बनाने नहीं आती कि डिसजॉइंट होगा तो किस तरीके से वेन डायग्राम बनानी है और ओवरलैपिंग को किस तरीके से बनानी है, तो आपको आगे अंडरस्टैंडिंग करने में मुश्किल होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीजें आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर उनका। इसी तरीके से एक लास्ट पॉइंट इसका होता है हमारे पास, वो है वेन डायग्राम शोइंग अ सबसेट बी ऑफ ए। मतलब बी जो है सबसेट है ए का, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी ये चीजें सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हैं। अगर वो वीडियो गो थ्रू नहीं किया आपने तो वो जरूर जाके गो थ्रू करें, क्योंकि वहां पर सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पर देखिए, बी जो है सबसेट है ए का, तो इसीलिए ए के अंदर बी आ गया, मतलब बी एक पेरेंट है और ए एक पेरेंट है और बी उसका एक चाइल्ड है। तो ए के अंदर बी है, मतलब बी के पास कुछ वैल्यूज होंगी ए की, तो इसको रिप्रेजेंट हम वेन डायग्राम में इस तरीके से करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर आपको चीजें करवाता हूँ इसके अंदर, वो क्या चीज है वो देख लेते हैं। अब ये तो जनरल फॉर्म थी जो मैंने आपको दिखाई। अब आपके पास अगर वैल्यूज होंगी उसको किस तरीके से करना होगा वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5। बहुत छोटी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए सेट है मेरे पास 1 3, और बी सेट है 2 3 5। अच्छा, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल लिए। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 5 तक। ए है जिसके अंदर 1 3 है, बी है जिसके अंदर 2 3 5 है। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इन दोनों सेट ए और बी के अंदर कुछ कॉमन है। अगर देखो तो इन दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। तो ओवरलैपिंग का मैंने भी आपको दिखाया था किस तरीके से बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो सेट है ए और बी, और वो दोनों आपस में ओवरलैपिंग है, इसलिए ओवरलैप करके मैंने इसको बना दिया। ये ऊपर मैंने बता दिया ए, ये बी है, और यहाँ हमारा यूनिवर्सल आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वैल्यूज को हम पुट करेंगे वेन डायग्राम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप होता है आपको वेन डायग्राम बनाते किस तरीके से हैं, ठीक है। अगर आपके पास ए सेट है, बी सेट है, सी है, तो किस तरीके से बनाते हैं। फिर आपके पास आता है कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल भी आपके पास आते हैं कि कंप्लीट द वेन डायग्राम, आपको वैल्यूज को पुट ऑन करना होता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन जो है वो 3 आ रहा है। तो जो कॉमन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर है। तो ये दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ए के अंदर क्या बच गया, 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बच गया 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बी के अंदर क्या बच गया, 2 और 5 बच गया, ठीक है। 3 ऑलरेडी कॉमन है, दोनों के अंदर शामिल है, ठीक है। जो रिमाइंडर हो गया वो यहाँ लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए यूनिवर्सल के अंदर हमारे पास 1 से लेके 5 तक वैल्यूज है, और ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, जो है 1, 2, 3 और 5। तो रिमाइंडर वैल्यूज क्या बच गई, 4 बच गया, जो ए और बी के अंदर नहीं है। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि वैल्यूज की रेंज क्या है 1 से लेके 5 तक, सारी वैल्यूज ए और बी में है सिर्फ 4 के अलावा। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हम बार यूनिवर्सल को दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज क्लियर है आपको कि किस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं और किस तरीके से वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसके ऑपरेशन मुश्किल नहीं लगेंगे, ऑपरेशन बड़े आसान लगेंगे। यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत आसान है। तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर देख लेते हैं और किस किस तरीके से सवाल आपके पास आते हैं। एक सवाल तो मैंने जैसे बताया कि आपको कंप्लीट द वेन डायग्राम आता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वो किस तरीके से, मैं आपको एक समझाता हूँ उसको। अच्छा जी, अब करना क्या होता है हमारे पास, पहले ऑपरेशंस को देख लेते हैं। ऑपरेशंस में करना क्या होता है, हमें बेसिकली हमें ये करना होता है वेन डायग्राम के अंदर, पहले वेन डायग्राम को बनाने के बाद ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है मेरे पास 2, 4, 6, बी है 1, 3, 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा। सबसे पहले वेन डायग्राम, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल। अब जो कॉमन है इन दोनों में, कॉमन आ रहा है 6, तो 6 यहाँ आ गया। ए के अंदर हमारे पास 2, 4 रिमाइंडर, तो 2, 4 यहाँ लिख दिया, और 1, 3 यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, तो 5 मैंने बाहर लिख दिया। तो सबसे पहले तो हमने वैल्यूज को पुट डाउन कर दिया। अब ऑपरेशन अप्लाई करने, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जा रहा है कि आप ए यूनियन बी निकाल दें इसका। तो किस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे, हमें बेसिकली वेन डायग्राम के अंदर शेड करना होता है जो आंसर होता है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आपको पता है कि ए यूनियन बी में क्या होता है। यूनियन में हम ये करते हैं कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक सेट में ऑर्डर वाइज लिख देते हैं। अब जब आप ए, अब आपने प्रीवियस वीडियो अगर गो थ्रू किया तो आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 6। 1, 2, 3, 4, 6, 5 को हटा के बाकी सारे आंसर आए, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर जो वैल्यूज है दोनों को मिलाकर लिख दिया जाएगा। तो अगर आप ये देखें तो 1, 2, 3, 4, 6 कहाँ पे आ रहा है, ए और बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तब होगा क्या, आप कैसे बताएंगे कि ये आपका आंसर है, आपने शेड करके बताना है, आपने ये सबको शेड कर देना है। जो जो आपके आंसर में इंक्लूडेड है ये पूरा सर्कल आपका शेड कर देंगे आप इसको लाइट पेंसिल से, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। जैसे आप ऑपरेशन ए यूनियन बी पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, आपने सॉल्व नहीं करना होगा, अगर मेंशन हुआ वेन डायग्राम के थ्रू तो आपने सिर्फ वेन डायग्राम बनानी है, और जो आपका आंसर है वो आपने शेड ऑन करना है। मोस्टली 90% आपके पास वेन डायग्राम बनी भी होती है, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है और उसको शेड करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी का आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी को देख लेते हैं, अगर मैं इसको कर दूं ए इंटरसेक्ट बी। अब इंटरसेक्ट में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो आंसर है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जहां 6 लिखा है उस चीज को शेड करेंगे, बाकी किसी भी सर्कल या रेक्टेंगल को शेड नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशंस क्लियर होंगे तो आगे आसान लगेगा, ऑपरेशन क्लियर नहीं होंगे तो आगे मुश्किल होगी आप। तो आंसर हमारे पास इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा, 6, तो हमने 6 को शेड कर दिया। याद रखें ये सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना होगा, अगर वो आपको मेंशन करता है कि आपने वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है तो। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। अब हम आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमारे पास यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल से मुझे माइनस करना है ए को,
जब मैं यूनिवर्सल से ए माइनस कर दूंगा, और प्रीवियस आपने अगर वीडियो गो थ्रू किया तो आपको पता है माइनस में क्या करते हैं, सेम वैल्यूज कट डाउन हो जाती हैं। तो सेम वैल्यूज कट डाउन हो जाएंगी तो हमारे पास बच जाएगा 135। 135 मेरे पास आंसर बचेगा। तो 135 यहाँ पर कहाँ है, देखिए 13 ये रहा और 5 ये रहा यूनिवर्सल के बाद। तो ये पूरा बाहर वाला जो रेक्टेंगल है ये पूरा शेड करेंगे, और बी के अंदर से ये 13 जहाँ पे ले वो शेड कर देंगे हम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए सारे ऑपरेशन, माइनस भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम को। अब एक सवाल हमारे पास आता है, वो किस तरीके से आता है, कभी यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है, और आपको एक सवाल ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, आपको वेन डायग्राम बनी हुई आएगी। ए बी। अब आपको इस तरीके से दे दिया जाता है सवाल, और कहा जाता है कि इसमें आपने करेक्ट आंसर जो है, इसका जो आंसर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, उसको शेड कर दे। अब आपको कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, आपको ए का सेट नहीं पता, बी का सेट नहीं पता, यूनिवर्सल नहीं पता, और आपने शेड करना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये गौर से आपने समझना है, ठीक है। बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्लियरली समझना है। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये सॉल्व करना हमें आता है, ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ए यूनियन बी, अब हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है यहाँ पर। जब आपके पास कोई वैल्यूज नहीं होगी तो आप डमी वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से डमी वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए बी सी और डी। ये मैंने अपनी मर्जी से डमी वैल्यूज, यहाँ पे 1 2 3 4 भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाकर लिख देना, ठीक है। इसका मतलब है ए आपका बराबर है ए बी के, और बी आपका बराबर है बी सी के, ठीक है, जो मैंने वैल्यूज डमी डाली है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन करूंगा ए यूनियन बी, तो बन जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी। ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा ए बी सी मेरे पास, ठीक है। ए बी सी आंसर आ गया। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का निशान है, इसका मतलब मुझे यूनिवर्सल से माइनस करना है। यूनिवर्सल की सारी वैल्यू दूंगी, क्योंकि यूनिवर्सल से ही आपके पास ए और बी सेट बनते हैं, मतलब ए बी सी डी। यूनिवर्सल की अगर वैल्यूज लिखूं तो मेरे पास बन जाएंगी ए बी सी और डी, ठीक है। अब मुझे इस आंसर को, जो ए यूनियन बी का आंसर आया, इसको माइनस करना है यूनिवर्सल से, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यूज लिख देते हैं, ए बी सी डी। इसको माइनस करना है हमें इससे, ए बी और सी से। माइनस का मतलब सेम वैल्यूज कट कर दी तो ए बी सी कट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा डी। इसका मतलब यह है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर डी आ रहा है। इसका मतलब जो यूनिवर्सल वाली जगह है, रेक्टेंगल है, सिर्फ वो ही शेड होगा, बाकी कुछ भी शेड हमें नहीं करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डमी वैल्यूज हैं, जो मैंने सारा प्रोसेस करके दिखाया है, ये आपने रफली करना है प्रोसेस को, ठीक है। डमी वैल्यूज आपने रफली प्रोसेस करनी है, ताकि आप सवाल को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल में आपका डी बच गया। डी आपके पास यूनिवर्सल के पास, तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल एरिया है ये पूरा शेड होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। किस किस तरीके से पास पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा जी, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, किस किस तरीके से सॉल्व होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, जिसकी वैल्यू 2 से लेके 12 तक दी हुई है। फिर कह रहा है ए एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये सेट बिल्डर फॉर्म है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो यूनिवर्सल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो प्राइम नंबर्स लिख देने। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं, तो 2 3 5 7 11, ये वो नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। फिर आ रहा है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है, तो 2 4 6 8 10 12। तो ये हो गया मेरा बी का सेट।
सी का सेट मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, 5 के टेबल में क्या क्या आएगा, 5 और 10। तो ये मेरे पास ए बी सी सेट्स बन गए। सही है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया टेबलर फॉर्म में। अब मुझे बी इंटरसेक्ट सी निकालना है। बी इंटरसेक्ट सी का मतलब है इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या, जो कॉमन है वो आंसर है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है सिर्फ 10 कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर। अगर आप देखें तो सिर्फ 10 कॉमन है, इसलिए इसका आंसर में आप लिख देंगे सेट 10। बस दैट्स इट, ये आपका सवाल हो गया डन। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर देखिए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका आंसर आ गया 10 हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं। अब क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों को यूनियन कर दो। ये तीनों को यूनियन कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल से मुझे इसको माइनस करना है। तो किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो तीनों को यूनियन कर लेते हैं, यूनियन कर लेंगे तो सारी वैल्यूज एक साथ आ जाएंगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, 2 3 4 5 6 8, सॉरी 7 भी होगा ना, 7 7 8 9 नहीं है, 10 11 और 12। ठीक है, अगर आप अब अपने क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, यूनिवर्सल से माइनस करना है ए यूनियन बी यूनियन सी के आंसर में। तो अगर दोनों की वैल्यूज को मैच करिए, माइनस में क्या होता है, सेम वैल्यूज कट डाउन हो जाती हैं। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर कट डाउन हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 के अलावा सारी वैल्यूज यहाँ मौजूद है। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। अच्छा, बहुत जरूरी है कि प्रीवियस वीडियो गो थ्रू की, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ऑपरेशन सॉल्व करने नहीं आते तो शायद आपको बहुत मुश्किल होगी समझने में कि किस तरीके सॉल्व हो रहा है। लास्ट पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को, ये जो बी है इसको माइनस करना, यूनिवर्सल से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, सेम वैल्यूज कट जाएंगी। तो मैं अगर सेम वैल्यूज कट करना ही चाहूँ, अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास 2 4 6 8 10 12। तो मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 3 5 7 9 12। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इसको इंटरसेक्ट करना है ए के साथ। ठीक है, ए ये रहा मेरे पास, ए जो है मेरे पास ये रहा। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा 3 5 और 7। तो ये हो गए हमारे सवाल डन। 3 नंबर का सवाल ही आया हुआ है और बहुत आसान है। अगर ऑपरेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले सेट बना लेते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट हमें क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंटीजर। अब यहाँ पर कंडीशन गिवन है, एक्स इज बिगर देन एंड इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 भी बराबर है, एक्स की वैल्यू बड़ी है और बराबर है 10 के। बराबर का मतलब ये है कि 10 भी इंक्लूडेड होगा। फिर ये जाएगा हमारा 20 तक, इसको हम 20 तक लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 20 तक, 20 भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि लिखा हुआ है एक्स इज लेसर देन एन इक्वल टू 20। अब यहाँ पर आ गए हमारे पास ए का सेट कह रहा है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 11 13 15 17 19। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5, 5 के टेबल में 10 15 और 20। अब हमें ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब है ये एन जो लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बता दें। ठीक है, तो ए इंटरसेक्ट, इन दोनों को इंटरसेक्ट जब मैं करूंगा, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो कॉमन है वो आंसर है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करूं, ए इंटरसेक्ट बी, तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, वो है 15। तो कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ एक कॉमन, तो आंसर आ गया 15। तो यहाँ पर हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1। तो इसका आंसर 1 होगा क्योंकि सिर्फ एक ही इसके एलिमेंट्स आ रहा है इसके आंसर के अंदर, तो 1। अगर 2 या 3 होते तो हम 2 और 3 लिखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा जी, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले कंप्लीट द वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट करनी है, मिसिंग है यहाँ पर कुछ नंबर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लें,
एक्स इज एन इंटीजर, एक्स की वैल्यू बड़ी है, बराबर है और बड़ी है तो 1 से स्टार्ट होगा और ये 18 तक जाएगी। ठीक है, मैं पूरी वैल्यूज नहीं लिख रहा, बस बता रहा हूँ 1 से लेके 18 तक। एक्स में प्राइम नंबर 1 से लेके 18 तक जो प्राइम नंबर है वो लिखने 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यूज दे दी गई हैं और जो कॉमन है वो भी लिख दिया गया है। ठीक है, अब आप गौर से समझे इस चीज को, देखें बी की जो वैल्यूज है वो सारी यहाँ पर ऑलरेडी है और ये कॉमन भी बता दिया गया, मतलब 2 3 यहाँ पर देखें आएगा कॉमन। अब जो बच गया वो लिखना है मुझे, वो क्या है 5, सर्कल के अंदर लिखना है 7 10। अच्छा यहाँ पर 13, जगह थोड़ी कम है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सारी वैल्यूज यहाँ सर्कल के अंदर लिख ली। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपने सारी वैल्यूज लिख दी, अब जो रिमाइंडर बच गई वैल्यूज वो आपने यूनिवर्सल के साथ लिखनी है। तो अब कैसा पता चलेगा, हम काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 है हमारे पास, 4 है 5 है 6 है 7 है, 8 नहीं है, जो नहीं है मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, 8 नहीं है 9 भी है, 10 नहीं है, 11 भी है, 12 भी है 13 है, 14 भी नहीं है हमारे पास, 15 भी नहीं है 15, तो ये वो नंबर है जो नहीं है ए और बी सेट के अंदर जो बच जाएंगे। 16 भी नहीं है, 17 है, 18 है, 19 भी नहीं है एंड देन सॉरी 18 तक ही था ना, तो यहीं रुक जाएंगे ना, हमारे यूनिवर्सल से 18, तो यहाँ हमारे पास आ गई 8 10 14, आप कहीं भी लिख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर, 14 15 और 16। तो ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट। ठीक है अब इसको देख लेते हैं बाकी पार्ट्स को। अच्छा जी, ये सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ एक्स फैक्टर वेटिंग कर देना है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, हमें सिर्फ बताना है इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, यहाँ पर ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, ये ए को यूनियन कर देना है बी के साथ, ए यूनियन बी कर देंगे तो कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे वो बताना है। क्योंकि इन चीजों ये ऑलरेडी सवाल आपको बता चुका है, इसलिए क्विकली गो थ्रू करवा रहा हूँ। लिस्ट द एलिमेंट्स, इसके अंदर आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इसको इंटरसेक्ट कर देना है बी के साथ, तो ये बड़ा आसान सवाल है। कोई यूनिक क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल रिपीट ना हो तो उस सवाल पे बढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा ये सवाल अब कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर 3 सेट्स आपके पास है। ठीक है ए बी सी, अब इसको किस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जो यूनिवर्सल है वो 1 से लेके 16 तक है। ठीक है, इवन नंबर्स हो गए, इवन तो हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये हमारे पास इवन हो गए। अच्छा जी, एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर्स है नंबर्स की। अच्छा स्क्वायर कौन कौन से हमारे पास है, 4, 2 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 16, 4 का। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 100 मतलब 100 से कौन कौन डिवाइड हो जाएंगे, 2 हो जाएगा पूरा। ठीक है 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 फैक्टर नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 हो जाएगा। ठीक है 11 नहीं है, 12 सॉरी है, इसी तरीके से हमारे पास 12 भी नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16, तो ये हमारे पास 2 4 5 10। ठीक है, ये हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं, अब इसको हमें वेन डायग्राम के अंदर प्लॉट करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे गौर से देखिए, देखिए ये जो चीज है ये कॉमन बताएगी ए और बी के अंदर कौन से कॉमन है, ये बताएगा ए और सी के अंदर कौन से कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास बी और सी के अंदर कौन से कॉमन है, लेकिन ये जो जगह है ये मेन में बताएगा इन तीनों के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले तीनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें लिखने हैं ठीक है, तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है तीनों में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, और कोई कॉमन मुझे नहीं दिख रहा, तो तीनों के अंदर सेम कॉमन जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है मैं इसको एरो बना के लिखता हूँ, यहाँ हमारे हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया इस जगह पर। अब ए और सी में कॉमन देखता हूँ मैं, सही है, पहले ए और बी में देख लेते हैं, ए और बी के अंदर क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। ए और बी के अंदर क्या कॉमन आ रहे हैं, ए और बी के अंदर 4 के अलावा
और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर, 16 है, सॉरी 16 आ गया कॉमन, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 16। ठीक है, मैं एरोस बना रहा हूँ क्योंकि जगह छोटी कंप्रेस जगह है तो इसलिए। अब देखते हैं ए और सी में। अच्छा जी, तो ए और सी के अंदर एक तो 4 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और 10, 2 और 10, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया है, सारे हो गए नहीं, बी और सी रह गए, तो बी और सी के अंदर देखते हैं क्या क्या कॉमन हमारे पास है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। बी एंड सी, तो 4 तो ऑलरेडी कॉमन था, वो हमने लिख दिया, और कोई नंबर कॉमन बी और सी में नहीं है तो वो एज इट इज नल छोड़ दे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, अब जो रिमाइंडर वैल्यूज बच गए वो लिख देनी है। ठीक है, अब देखते हैं ए के अंदर क्या क्या बच गया। 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सही है। 10 भी हो चुका है हमारे पास, 4 भी हो चुका है। ठीक है, और क्या क्या बच गया हमारे पास, जो रिमाइंडर में 6 8 12 14 और 16 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमारे पास बच गया 6 8 12 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 8 12 14, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से बी के अंदर हमारे पास क्या क्या बच गया, 16 हो गया, 4 हो गया, 9 आ जाएगा, 9 बच गया सिर्फ यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 10 और 4 हो चुका है, तो 2 और 5 आ जाएगा। अब जो भी वैल्यूज बच गई हैं, हम यहाँ काउंट करेंगे, देखें कौन कौन सी रिमाइंडर बच गई, जैसे कि 1 हमारे पास बच चुका है, ठीक है, 3 है, जो भी वैल्यूज रिमाइंडर बच गई यूनिवर्सल से चेक करेंगे, वो सारी हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का सेट्स का टॉपिक भी डन। मैंने आपको कुछ पार्ट्स करवाए पास्ट पेपर्स के, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप दोनों वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो पेपर में किसी भी तरीके का सवाल आ जाए सॉल्व कर सकते हैं। और बेहतर ये पास्ट पेपर्स को जरूर एक बार खुद भी सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन में इशू आता है तो आप जरूर कमेंट में मुझे क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशंस को बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट सेट्स और वेन डायग्राम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।